नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवारों के समाचारों से। जी हाँ, युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि यह समाज, ये दुनिया, राष्ट्र न भाव में, न स्वभाव में, न किसी के प्रभाव में बदलेगी, वर्ण बदलेगी विचार क्रांति अभियान से। जी हाँ, विचारों के माध्यम से ही आम जनमानस का चिंतन बदलेगा और युग परिवर्तन होगा। साथियों, आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के ऐसे अभियानों से, ऐसे रचनात्मक कार्यों से जिससे युग परिवर्तन की संभावना प्रबल है। आज हम देखेंगे प्रज्ञा समाचार में देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन किस प्रकार से, वे कौन कौन से अभियान चलाते हैं जिसके माध्यम से युग परिवर्तन संभव है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन काल में 3200 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है और ये समूचा लेखन विश्व को बदलने के लिए पर्याप्त है। दुनिया में जितनी भी समस्या है, सबका समाधान उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में अवश्य मिलेगा। तो आइए जुड़ते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने आगामी नवरात्रि पर्व को लेकर एक विशेष संदेश देश के गायत्री परिजनों के लिए दिया है। तो सुनते हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने संबोधन में नवरात्रि महापर्व को लेकर। नवरात्रि का खास महत्व होता है। 2 नवरात्रि होती हैं, चैत्र और आश्विन की, और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें गुह्य विद्याओं की, ऑकल्ट मिस्टिक फैकल्टीज़ की साधना करते हैं और इनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। आने वाले 6 महीने में जो असंतुलन हो सकता है प्रकृति का, हमारी सतरज दम की प्रकृति है, हमारी जो वात पित्त कफ की प्रकृति है आयुर्वेद की दृष्टि से, उसमें एक प्रॉपर संतुलन बना रहे, इसके लिए हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि में क्या करते हैं? हम जप करते हैं, तप करते हैं, हम आहार का संयम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम कम खाएं। जितना खाएं वो उतना खाएं जितना कि सात्विक है। इस साल चैत नवरात्रि का त्योहार 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। वहीं नवरात्रि को लेकर शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विशेष अनुष्ठान कराए जाते हैं। चैत और श्राद्धीय नवरात्रि में 9 दिन की विशेष कक्षा चलाई जाती है। इस विशेष कक्षा को स्वयं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी लेते हैं। श्राद्धीय नवरात्रि में श्रीमद् भागवत गीता की कक्षा होती है, तो वहीं चैत नवरात्रि में श्री रामचरितमानस पर प्रकाश डाला जाता है। नवरात्रि की विशेष कक्षा और अनुष्ठान के लिए देश और विदेश से भी लोग शांति कुंज आते हैं। शांति कुंज स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 22 मार्च 2022 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर परिजनों ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वे गायत्री परिवार कामटी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य वाटिका पहुंचे, जहां कार्यों का अवलोकन किया। इसके पश्चात वे कामटी नागपुर के 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के सायकालीन दीप महायज्ञ में पहुंचे और हजारों गायत्री परिजनों को संबोधित किया। खबरों में आगे जुड़ेंगे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की, जहां पर प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी सोसर मध्य प्रदेश के स्वानंद ग्राम तीर्थ के पंचगव्य हेल्थ एवं रिसर्च सेंटर के भूमि पूजन में पहुंचे। तत्पश्चात वे छिंदवाड़ा जिले के सामरी में त्रिदिवसीय युवा प्रशिक्षण एवं गुरुकुल विद्यालय के शुभारंभ में पहुंचे और हजारों गायत्री परिजनों को संबोधित किया। हम सभी ने उनसे वरदान पाया है। अब ये वक्त आ गया है कि हम समय की चाल को पहचाने। समय की मांग है, प्रतिभा संवर्धन करें। समयदान ही युग धर्म है। और इस शांति कुंज की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर हम सभी भाई बहन किस प्रकार परम गुरुदेव के सपने को साकार करने के लिए
समर्पित भाव से समयदान रक्तदान के माध्यम से उनका कार्य करें। तो खबरों में आगे बात करते हैं। पावन ग्रह ग्रह गायत्री महायज्ञ भोपाल में 51 घरों की श्रृंखला पुनः प्रारंभ की गई है और आज कटारा हिल्स भोपाल में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नए युग के सृजन के लिए भारतीय यज्ञ परंपरा एवं देवी लाभों को जन जन तक पहुंचाकर मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की परिकल्पना को साकार करने हेतु व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र में व्याप्त विकृतियों तथा मूढ़ मान्यताओं के निवारण एवं मानव मात्र में श्रेष्ठता का संवर्धन कर स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर और सभ्य समाज के निर्माण एवं आध्यात्मिक मूल्यों के शिक्षण हेतु ग्रह ग्रह गायत्री की उपासना अभियान के आध्यात्मिक प्रयोग में भागीदारी बनकर राष्ट्र को समृद्ध बनाए। यह अपील गायत्री शक्तिपीठ भोपाल ने आम जन से की है। खबरों में आगे जुड़ेंगे बेलोदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जहां पर निरंतर गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ के परिजन 108 वेदी सामूहिक सूक्ष्म यज्ञों का निर्धारण कर लोगों को लाभान्वित करते नजर आ रहे हैं। 108 वेदी सूक्ष्म यज्ञ के साथ गर्भ संस्कार संदेश कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं, जिसमें कई महिलाएं इस गर्भ संस्कार से जुड़कर अपनी संतानों को श्रेष्ठ संतान के रूप में जन्म देने के लिए तैयार हैं और राष्ट्र समाज के लिए अपने बच्चों को लगाने के लिए संकल्पित हैं। हे जग जननी गायत्री मां कल्याणी सुंदर अभिराम, कृपा करो मां हम भक्तों पर, स्वीकारो मां सतत प्रणाम। हे जग जननी गायत्री मां कल्याणी सुंदर अभिराम, हे ऋत्विज होताओ आओ आओ यजन करो, यश कामी श्रोताओ आओ आओ यजन करो, आओ मिलकर यजन करो, आओ मिलकर हवन करो। खबरों में आगे जुड़ेंगे। जेलों में गायत्री महामंत्र की क्रांति का शंखनाद। निरंतर मध्य प्रदेश की जेलों में गायत्री परिवार के अथक प्रयास से बंदी भाइयों को गायत्री मंत्र लेखन कराया जा रहा है। गायत्री साधना द्वारा उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कराने का उद्देश्य अखिल विश्व गायत्री परिवार का है। कई जेलों में गायत्री मंत्र निरंतर ऑडियो बॉक्स के माध्यम से बज रहा है। कई लोग गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं। कई बंदी भाई गायत्री साधना कर रहे हैं, जिससे अपने जीवन का आत्म परिष्कार करते चले जा रहे हैं। यह गायत्री परिवार के अथक प्रयास से संभव हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह अभियान निरंतर सक्रियता के साथ संपन्न हो रहा है। सात समुंदर पार अमेरिका के पिस्टन क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। वहां पर भारतीय अपने परंपरागत होली उत्सव मना रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े स्नेहपूर्वक एक दूसरे के गले मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं।
साथ ही अखिल विश्व के गायत्री परिवार के परिजन आपस में मिलकर सामूहिक गोष्ठी कर गायत्री परिवार के कई अभियानों को गति देने के लिए भी संकल्पित हुए। इस सात आयोजन के समंदर साथ पार अमेरिका के पिस्काटवे स्थित गायत्री चेतना केंद्र में भारतीय परंपरा को निभाते हुए होली का पर्व बड़े ही उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे से गले लगकर आपस में स्नेह और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की। गायत्री चेतना केंद्र में होली खेलने आए सभी लोगों ने मिशन के कार्यों तथा गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। खबरों में आगे जुड़ेंगे देवास मध्य प्रदेश से, जहां पर शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है आगामी 11 से 14 अप्रैल के मध्य, जिसका भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। भूमि पूजन समारोह में उपजोन प्रभारी श्री कृष्ण शर्मा, देवास अपर कलेक्टर प्रकाश सिंह चौहान और आदरणीय दुर्गा दीदी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बिलावली से महज 2 किलोमीटर दूर प्रशांत होटल परिसर में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंदौर उपजोन प्रभारी श्री कृष्ण शर्मा जी, देवास पंचायत अधिकारी प्रकाश सिंह चौहान और प्रज्ञापीठ समऋषिका दुर्गा समाधिया ने आयोजन में परिजनों को संबोधित किया। वो था सत्रवर्ती संवर्धना, लोक कल्याण आए और उसके बाद पहले लोक कल्याण जोड़ा, आत्म कल्याण बाद में, कि लोक कल्याण आए आत्म कल्याण। पहले लोक कल्याण, यदि लोक कल्याण की भावना आएगी तब आत्म कल्याण होगा। आत्म कल्याण पहले नहीं रखा। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आगे वो कहते हैं कि वातावरण परिष्कार है, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ति से प्रबल पुरुषार्थ हम करें। मैं इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करूंगा, छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं, प्रबल पुरुषार्थ करूंगा। तो ऐसा प्रबल पुरुषार्थ करने वाले गायत्री परिवार से जुड़े हुए अन्य जितने भी बहने भाई, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब लोग इसमें जुड़े और वो सब अपने अपने कमाई का अंश इसमें लगाने लगे और संकल्प करने लगे। एक ये आगे बढ़ता रहे, ये कारवा आगे चलता रहे और हम इस निमित्त गायत्री महा यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। देवास की जनता में सुख समृद्धि का माहौल आए, देश में सुख समृद्धि का माहौल आए, प्रदेश में सुख समृद्धि का माहौल हो, इस निमित्त हम यहाँ पर इकट्ठे। खबरों की रुख आगे करते हैं और जुड़ते हैं मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां पर प्रांतीय युवाओं की कार्यशाला संपन्न हुई। गायत्री परिवार की कार्यशाला में युवाओं को दिया राष्ट्र अभ्युदय का प्रशिक्षण। देश के कर्णधार युवा शक्ति को राष्ट्र के नवनिर्माण में नियोजित करने के उद्देश्य से गायत्री परिवार देश भर में युवा जागृति अभियान चला रहा है। भारत विश्व में युवा देश है, उस युवा शक्ति को प्रशिक्षित करने हेतु प्रांत स्तर पर युवा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सत्र चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल गायत्री शक्तिपीठ पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रांत स्तर के सत्र में हर जिले से 3 युवा आमंत्रित किए गए। शिविर में कुल 150 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। शिविरार्थियों के मार्गदर्शन हेतु हरिद्वार स्थित शांति कुंज से राष्ट्रीय स्तर के संयोजक केदार प्रसाद दुबे जी, प्रांत संयोजक योगेंद्र गिरी व युवा वक्त आशीष सिंह, सदानंद अंबेकर जी, विवेक चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने विविध रचनात्मक आंदोलन, व्यक्तित्व परिष्कार की विधा, स्वावलंबन का महत्व आदि विषयों पर शिक्षण दिया। इस अवसर पर आशीष सिंह ने कहा, देश के कर्णधार युवा शक्ति को राष्ट्र के नवनिर्माण में नियोजित करने के उद्देश्य से आयोजित गायत्री परिवार का यह अभियान देश भर में युवा जागृति के लिए जाना जाएगा। कार्यक्रम प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से जुड़ने के लिए देखते रहे प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका। मिलते अगले क्रम में जल्द ही, जब तक के लिए नमस्कार।